Muhammadin wa ali Muhammad. Hello friends, welcome to Mission IAS. So now in this video we are back with whatever we promised to you. कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 24 जून को हम वीडियो बनाएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे 360 हाई क्वालिटी एक्सपेक्टेड MCQ जो मिशन IAS ने बनाए थे उसमें से 360 में से कितने क्वेश्चन UPSC 2017 में आए। हमने ये भी कहा था कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेफिनेटली आस्क, और वैसा हुआ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आए हैं, और 39 क्वेश्चन टोटल आउट ऑफ 360 हैज़ बीन आस्क फ्रॉम आवर हाई क्वालिटी 360 पैक। कम से कम 11% होता है, जो कि हमने कहा था कि 10 से 12% पूछा जा सकता है। तो 39 क्वेश्चन आ गए। हमने आपसे वादा किया था कि 45 से 54 क्वेश्चन मतलब 45 to 54 क्वेश्चन विल आस्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट नॉट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। व्हाट वी सेड इट इज़ ट्रू एंड आवर प्रेडिक्शन इज़ एजुकेटेड प्रेडिक्शन नॉट मिरेकल। हमने जो आपको से प्रॉमिस किया था कि हम 45 से 54 क्वेश्चन हमारे 360 क्वेश्चन में से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएंगे, नॉट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बिकॉज UPSC इज़ गोइंग टू फ्रेम विच स्टेटमेंट वी डोंट नो। ऐसा अगर कोई करता है या तो वो UPSC का पेपर पहले से ही चोरी करके ला के आपको बता रहा है, ये तो ये हो सकता है, या तो फिर उसके पास कोई जादू है ना, ये सेम क्वेश्चन दे रहा है तो। लेकिन आवर प्रेडिक्शन वी हैव नो एनी मिरेकल, हमारे पास कोई जादू नहीं है। हमारा प्रेडिक्शन जो है वो एजुकेटेड प्रेडिक्शन है। हमारा कोड जो है चीट कोड है वो एजुकेटेड और मॉरल चीट कोड है, जिसके ज़रिए ये एक स्मार्ट वे है UPSC प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर और पास करने के लिए। क्योंकि हम आपको 360 की सूरत में हम आपको प्रोवाइड किया। ये 360 क्वेश्चन आपको मिला एग्ज़ाम से ठीक 4 से 6 दिनों पहले, यानी कि 12 से 14 जून के दरमियान हमने आपको 180 × 2 180 करके प्रोवाइड किया, ताकि आप आराम से इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पढ़ सके, सॉल्व कर सके, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सके, है ना। बहुत से लोगों ने उस क्वेश्चन पर डिस्कशन किया, ये हमें बहुत अच्छा लगा। ऑन व्हाट्सएप ग्रुप मेनी IAS aspirant had discussed about the question, and definitely those who discuss, those who read, and those who not only read the question but also solve and discuss and read the explanation also, that IAS aspirant will उनका रास्ता बहुत क्लियर है UPSC प्रिलिमिनरी पास करने के लिए। वो कैसे बता सकता हूँ। इसके अलावा आपको हमने ये भी बोला था कि मिशन 360 जो कर रहा है वो मैक्सिमम फोकस करंट अफेयर्स पे रख रहा है, करंट अफेयर्स स्कीम्स पे रख रहा है, और जो हमने आपको कहा था वैसा ही हुआ। सो दोज IAS एस्पिरेंट्स हु हैव मेड देयर स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग, है ना, जिन्होंने स्टैटिक पोर्शन जिनका स्ट्रॉन्ग था, लाइक इंडियन पॉलिटी जो UPSC जो भी पूछता है ना, वो सिलेबस से हट के पूछता है कि नहीं, सिलेबस के लिमिटेड से जितना सिलेबस है उसमें से ही पूछता है। तो इस साल UPSC ने 22 क्वेश्चन, टोटल 22 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, जबकि पिछले साल सिर्फ 2 क्वेश्चन आया था, है ना। तो ऐसा UPSC करता है। तो UPSC हमको पहले जानना है UPSC प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करता है, टू फिल्टर द नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स, है ना, कि 15 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और 15,000 लोग क्वालिफाई हो रहा है मेंस के लिए, यानी कि 99% फेल हो रहे हैं, लेस देन 1% पास फॉर क्वालिफाइड फॉर मेंस। हमको माइंडसेट जानना है पेपर सेटर का, ये हम आपको धीरे धीरे और ग्रेजुअली हम बताएंगे, बिकॉज लर्निंग इज़ नॉट इमीडिएटली प्रोसेस, ये डायरेक्टली आप नहीं सीख सकते हो। लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअली प्रोसेस, ये आप धीरे धीरे सीखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सो UPSC इज़ ऑल्सो नोन एज अ अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि हमने बताया कि पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे, इस साल 18 से 22 क्वेश्चन आ गए प्रिलिमिनरी में, और कोई क्वेश्चन तो लास्ट 3 से 4 साल पुराने आए। जबकि UPA गवर्नमेंट में अगर आप किसी के पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी तो उसका आंसर डेफिनेटली राइट दिया होगा कि जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के CM थे, तब UPA गवर्नमेंट ने, जो कि गिर फॉरेस्ट वहाँ पर गुजरात में है, वहाँ पर
सिर्फ लाइन जो है एशियाटिक लाइन पाया जाता है, तो वहाँ से एशियाटिक लाइन को ट्रांसफ़र करने के एमपी भेजने की बात थी, प्रपोजल था, है ना। तो 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 4 ऑप्शन में से 2 तो नेशनल पार्क और सेंचुरी जो थे वो साउथ के थे, एक जो था सरिस्का राजस्थान का था। तो कूनू नेशनल कूनू सेंचुरी जो थी उसका राइट आंसर था। तो इस तरह अगर आपको नेशनल पार्क और सेंचुरी का नाम पता भी नहीं है, आपको इतना पता था कि वो गुजरात से एमपी ट्रांसफ़र किए गए, तो भी आप एग्जैक्ट ट्रैक कर सकते हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS एस्पिरेंट। यू मस्ट नो हाउ टू ट्रैक द थिंग्स, हाउ टू फाइंड द थिंग्स। आप सिर्फ IAS ऑफिसर नहीं बन सकते हो। अगर आपका रैंक कम हो तो आपको IPS मिल जाएगा, IPS से प्रमोशन करके आप NIA में ज्वाइन हो सकते हो, CBI में ज्वाइन हो सकते हो। तो इस तरीके से UPSC चाहता है कि जो IAS एस्पिरेंट है वो दूरअंदेश हो, है ना, वो ओवरऑल हो, उसके अंदर हर क्वालिटी पाई जाती हो। सो ना हम आपके डिफ़िकल्ट टास्क को इजी करने के लिए आ गए हैं वापस। सो अभी आपको क्या करना है ना, हम आपको बताएंगे कि हमारे मिशन 360 MCQ से कितने क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। टू बिल्ड योर बेसिक स्ट्रॉन्ग यू नीड टू फोकस ऑन फ्यू सब्जेक्ट्स ओनली। इंडियन पॉलिटी है ना, 800 पन्ने की बेग है, लेकिन उसमें आपको मेन टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। लाइक स्टार्टिंग के पार्ट फर्स्ट, लाइक प्रियम्बल, शेड्यूल्स, है ना, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इस पर तो फोकस कर दिया तो आपको इजी हो गया। मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये UPSC का फेवरेट है, इस पर कभी हर 1 साल के गैप से क्वेश्चन पूछता ही है वो। इस साल इंडियन पॉलिटी से प्रियम्बल से 2 क्वेश्चन पूछा। अगर आप जो 8-10 लाइन का प्रियम्बल है हमारा, छोटा सी प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, ये अगर आपको याद होगा तो इससे 2 क्वेश्चन निकल सकते थे। 2 क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्टली प्रियम्बल से आए हैं। फंडामेंटल राइट से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से 2-3 क्वेश्चन है। पहली बार UPSC ने कम से कम 10 सालों के अंदर इतने ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से करा। ये UPSC की चाल है कि पिछले साल 2 किया, इस साल 22 किया। इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न, सिंपल सी छोटी सी बुक है, वो आप 2-3 बार पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, एकदम बहुत उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजीव आहिर की लिखी हुई बुक है। इंडियन ज्योग्राफी NCERT के साथ साथ 6 से 12 स्टैंडर्ड की NCERT आप फॉलो कीजिए, और साथ साथ में एटलस भी फॉलो कीजिए, ऑक्सफोर्ड का एटलस। जो आपको एटलस से 4 क्वेश्चन इस साल आए हैं। कौन कौन से? सुमात्रा और डिस्टेंस बिटवीन सुमात्रा एंड ग्रेटर निकोबार, सुमात्रा ऑप्शन वाज राइट, है ना। और वेस्टर्न घाट, हिमालय, ये हम आपको बताएं कि हम एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक पोर्शन की ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए, इंडियन पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए, सबको आपको बताएंगे कि UPSC इस साल कैसे करा और आइंदा कैसे कर सकता है, और पिछले साल इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए थे, जैसे हम आपको बताएंगे। सब हम आपको बताएंगे हमारी आने वाली वीडियो में, क्योंकि हमारा मकसद ही है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको क्वालिटी प्रोवाइड करना, आपको स्मार्ट स्टडी करवाना, नॉट अ हार्ड स्टडी। इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह फॉलो कर सकते हो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी 12 बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर्स। एंशियन इंडियन हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड किया है, ओल्ड NCERT 11-12 फॉलो कर सकते हो, है ना। सो नाउ लुक एट दिस, कि हमने ना सिर्फ आपको कहा था कि हमारी 360 क्वेश्चन सॉल्व करो, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो और हमारी वीडियो भी देखो। हमारी वीडियो कितनी थी लिमिटेड नंबर में, 15 से 20 को, आई थिंक मोर देन 15-16 वीडियो होगी वो। और उसमें से इकोनॉमिक्स सर्वे में जो हमने 21 सवाल दिए थे, 21 क्वेश्चन दिए थे, वो 21 क्वेश्चन में से डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन आए। लाइक स्ट्रेस्ड एसेट, S4 एसेट, है ना, GST उसमें भी शामिल था हमारा, अपने मिशन 360 में भी शामिल था, है ना। भीम ऐप और NPCI में हमने वीडियो बनाई थी, उसमें से 3 क्वेश्चन UPI, NPCI पे और एक डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अब आप देख सकते हो हम ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रूफ के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। जिनके पास होगा 360 MCQ, आप उस फोल्डर को ओपन करके देख सकते हैं कि हम टॉपिक वाइज के क्वेश्चन, स्मॉल फाइनेंस बैंक से टॉपिक है UPSC में जो पूछा गया है इस साल। हमारा मिशन IAS 360 के पैक में क्वेश्चन नंबर 351 है, ये आप देख सकते हो। चाबहार पोर्ट क्वेश्चन नंबर 263, ब्रेग्जिट का नंबर नहीं लिखा है लेकिन था। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी क्वेश्चन नंबर 73, GST 340, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पे तो डायरेक्टली सेम क्वेश्चन उठकर आ गया, है ना।
इससे पहले भी हमने आपको हिंट दिया था, यूपीआई वगैरह अजंता वगैरह पे भी क्वेश्चन आया, एनपीसीआई पे तो वीडियो था हमारा। अभी देखिए हमने कहा था कि आपसे हमारी प्रीवियस वीडियो में कि जब भी कोई इकोनॉमी से रिलेटेड रिपोर्ट हो कि यूपीएससी रिपोर्ट पब्लिश करता है और करा कि नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन रिपोर्ट पे आया इस साल कि इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वर्ल्ड बैंक उसका आंसर रहेगा, और ह्यूमैनिटी और सोशलिज्म से रिलेटेड हो तो उसका आंसर सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रहेगा, है ना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इस साल आया तो ह्यूमैनिटी और सोशल वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया था ये रिपोर्ट, आप देख सकते हो। यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा है क्वेश्चन। मेडिटेरेनियन सी और नेशनल एडजेसेंट टू, इससे ताल्लुक़ इस टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है मेडिटेरेनियन सी, इस पे यूपीएससी ने 2013 या 14 में भी क्वेश्चन किया था और सेम ऑप्शन दिया था, सेम ऑप्शन सीरिया और जॉर्डन तो सेम ऑप्शन था। इस साल उसने इराक वगैरह को ज्वाइन कर दिया। यूपीएससी का मकसद ही ये ना कि जो बन रहा है बंदा आईएएस एस्पिरेंट वो दूरअंदेश हो, वो फार साइटेड हो, ये सब चेक करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे था क्वेश्चन नंबर 248। ये सब आप आपकी वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि हमने आपको वाकई आपको जो वादा किया था आप शुरू से देखिए, जो हम डेट दे रहे हैं वक्त पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, और जो हमने आपसे वादा किया था वो आपको फुलफिल किया कि नहीं। हमने ये नहीं कहा था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, है ना। हमारी सारी वीडियो का हमने कब अपलोड की आप प्रूफ के साथ वीडियो पे जाके देख सकते हो। देन लुक एट दिस इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्वेश्चन नंबर 94। ऋग्वेदा 45, ऋग्वेदा पे क्वेश्चन है कि कौन सा मेटल यूज़ होता है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड, है ना, 3 कि कौन से स्पीसीज़ को एनिमल्स को शिकार किया जा सकता है, उसका हंटेड अलॉट है, तो किसी का अलॉट नहीं है, ऐसा कोई और क्वेश्चन था। उसमें क्या क्या था, वाइल्ड एस वगैरह था, है ना। सो हम फ्यूचर में अभी हफ्ते भर के अंदर वीडियो बनाने वाले हैं एनालिसिस पर, कि किस तरह से आपको वो एनालिसिस ज़रूर आपको फ्यूचर स्ट्रैटेजी के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी ज़रूर हेल्प करेगा कि आपको आपका अगला कदम प्रिलिमिनरी के लिए क्या रहना चाहिए, और उनके लिए भी बहुत हेल्प करेगा जो कि फ्रेशर हैं, जो कि 2018 जिनका टारगेट है 3 जून 2018 प्रिलिमिनरी। देख सकते हो आप, वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ हमने प्रोवाइड किया, वीडियो की लिंक प्रोवाइड की, है ना। लास्ट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन हैबिटेट, ये हमारे इन्वायरमेंट वीडियो से आया है। सो प्रूफ यू कैन सर्च मिशन आईएएस वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड आस्क दोज हु हैव परचेज। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन की कीमत क्या ली, हम के बहुत से आईएएस एस्पिरेंट जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, एक एस्पिरेंट बेचारा बिहार का था और दूसरा एक हरियाणा का था, वो बेचारे दिल्ली जाते हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपया और अपनी ज़िंदगी के कीमती समय वहाँ पे वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है, फेलवर। बिकॉज द यूपी जो कोचिंग क्लासेस का मेन पर्पस है पैसा कमाना, है ना। वो आपसे मोटी मोटी रकम लेते हैं, हम आपसे चार्ज क्या किए। अगर आप किसी 3 स्टार होटल पे जाके चाय पियोगे तो आपको 200-250 लग जाएगा, आप एक ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे हो तो आपको 200 देना पड़ेगा। हम आपसे चार्ज क्या करें, हम आपको 360 में से 100 में से 39 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होगा तो आप डेफिनेटली 120 प्लस सिक्योर करोगे। सो फ्रेंड्स, we also our main objective to provide the quality, है ना। so subscribe our channel मिशन आईएएस and share it also to your needy friends। और अगर आप देखोगे on YouTube there is a flooding of videos on UPSC preparation topics। ये UPSC पे हर एक चैनल जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो एक के बाद एक वीडियो बनाते जाते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सी मैंने वीडियो देखी कि 45 मिनट 50 मिनट की वीडियो, लेकिन हमारी वीडियो का समय कम रहता है और हम जो भी प्रोवाइड करते हैं वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम कि जो पूछा जाने की आशंका हो, है ना, कि आप देख रहे हो, आपका कीमती समय दे रहे हो, तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड द क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। आवर मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड, मिशन आईएएस बिलीव्ड इन टू प्रोवाइड द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। दैट्स वाई आवर वीडियोज़ आर इन लिमिटेड इन नंबर्स, है ना। हमारी वीडियो बहुत कम रहेगी, लेकिन जो भी रहेगी क्वालिटी वाइज रहेगी और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगी। सो सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड सर्कल्स। एंड आवर मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द स्मार्ट स्टडी है। हमारा
हमारा स्टार्ट से ही मोटा ऑब्जेक्टिव रहा है कि आपको स्मार्ट स्टडी प्रोवाइड करना, ना कि हार्ड और ना कि डोंकी वर्क करवाना, जो कि और लोग दूसरे लोग करवाते हैं, कोचिंग क्लासेस करवाती है ना। बाय लॉन्चिंग 360 MCQ वी हैव मेड यूर, हम आपको ये 360 MCQ देके आपको क्या किए, वी हैव मेड यूर डिफ़िकल्ट टास्क इनटू ईजी वन। एंड फॉर अपकमिंग हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है, फॉर अपकमिंग मेंस एंड प्रिलिमिनरी वी विल upload few videos that will definitely help in exam, and our upcoming videos will be on these topics. Number 1, basic and relevant topics on Indian polity and some on static portion पे भी हम बनाने वाले हैं, वो मेंशन नहीं किया गया है। सेकंड, अभी हमारी जब जस्ट हफ्ते भर के अंदर जो वीडियो आने वाली है वो एनालिसिस ऑफ UPSC प्रिलिमिनरी 2017 पे हम एक एक पोर्शन लेंगे। पहले हमारा इंडियन पॉलिटी रहेगा, फिर ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, ऐसे टॉपिक वाइज हम वीडियो बनाएंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे UPSC पोर्शन करता है और फ्यूचर में क्या कर सकता है, और ये जो क्वेश्चन अभी 2017 की प्रिलिमिनरी में करा है उसका रिलेशन, उससे उसका कॉन्टेक्ट पिछले 2-4 साल के पेपरों से कैसे हुआ, कौन से साल इस साल क्वेश्चन पूछा गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यह हम आपको बताएंगे कि ताकि आप फ्यूचर 2018 की स्ट्रेटजी फिक्स कर सकें और प्लान कर सकें कि कैसे आपको पढ़ना है, और हम आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे आपको प्लानिंग करना है, स्ट्रेटजी आपकी कैसे होनी चाहिए, है ना। एंड हाउ टू स्टडी स्टैटिक्स एंड डायनेमिक पोर्शन फॉर प्रिलिमिनरी एंड मेंस। तो सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। So friends, subscribe and share our Mission IAS channel to your friends, needy IAS aspirants, and those IAS aspirants, especially those who cannot afford the costly coaching class of metropolitan cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, है ना, because our main objective to provide the quality education. So thank you for watching this video. Have a nice day.